राधे राधे। इस साल 5 नवंबर बुधवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। ऐसे में देव दीपावली का त्यौहार इसी दिन मनाया जाएगा। इसी दिन विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ साथ दीपक जलाने का भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। घर में देवी लक्ष्मी का वास बना रहता है और विष्णु जी की भी अपार कृपा प्राप्त होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि देव दीपावली पे पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और दीपक जलाने का समय क्या है। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली या देव दिवाली कहा जाता है और इसी दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। इस साल 5 नवंबर बुधवार को देव दिवाली पड़ रही है और इस दिन शाम के समय लक्ष्मी नारायण का विधि विधान के साथ पूजा और आरती की जाती है। खास दीपक प्रज्वलित भी किए जाते हैं। ऐसा करने से विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि हमेशा शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ करना चाहिए और दीपक जलाने चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि देव दीपावली के पूजा के मुहूर्त, विधि और उनका महत्व क्या है। देव दिवाली के दिन प्रदोष काल में दीपक जलाने का खास महत्व होता है। इस समय को सबसे उत्तम माना जाता है। 5 नवंबर बुधवार के दिन शाम को 5:30 से लेकर 7:40 तक का समय पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो आपको जो दिए जलाने हैं वो आपको 5:30 शाम से लेके 7:40 के बीच में ही आपको दिए जलाने हैं। और इसी दिन पूजा के बाद दीपक जलाना बहुत ही विशेष महत्व भी रखता है। 5:30 से लेकर 7:40 के दौरान आपको दीपक जलाना सबसे उत्तम बताया जा रहा है। पूजा विधि इस प्रकार है। शाम के समय प्रदोष काल में ये पूजा की जाती है। उस समय पूजा घर में आपको गंगा जल का छिड़काव करना है और आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। आप गंगा जल का छिड़काव कैसे कर सकते हैं? या तो गंगा जल को आप एक शीशी में भर लीजिए और ऊपर से छोटा सा छेद कर दीजिए और पूरे घर में छिड़क दीजिए, या फिर आप एक गिलास में गंगा जल ले लीजिए और उसमें एक गेंदे के फूल की मदद से पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। उस स्थान को सुबह ही आपको अच्छी तरीके से घर को साफ सफाई सब कर लेनी है। इसके बाद एक चौकी, लकड़ी की चौकी लेनी है आपको, उस पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। चौकी पे माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना है। साथ ही इस दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा करने का भी विधान है। अब विष्णु भगवान, शिव जी, माँ लक्ष्मी और पार्वती मैया की पूजा इकट्ठा जब करेंगे तो हमको मंत्रों का जाप भी करना है। मंत्रों के जाप में हम ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, लक्ष्मी मैया की जय हो, पार्वती माता की जय हो। आप इन मंत्रों का जाप 108 बार कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करने के बाद आरती करनी है। आपको शिव जी की आरती करनी है, पार्वती माता की आरती करनी है, विष्णु जी की आरती करनी है और लक्ष्मी मैया की आरती करनी है। देवी देवताओं को फिर आपको भोग लगाना है। अब आपको 7 दीपक जलाने हैं और 7 फूल लेने हैं। इसके बाद रसोई में एक बड़े बर्तन में पानी को भर लेना है या फिर पानी रखने वाली जगह पे 7 घी के दिए जलाने हैं। दीपक के सामने पुष्पों को भी जरूर रखें और फिर फूल और दियों को 7 जगहों पर रख दें। इनमें से एक शिव के मंदिर के पास, एक आंवले के पेड़ के नीचे, एक विष्णु जी के मंदिर में, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। इस प्रकार से आपको अलग अलग स्थानों पे 7 दियों को और फूलों को रखना है। साथ ही साथ आपको मन में अपनी कामना भी बोलनी है और कुछ समय बाद आप वृक्ष के नीचे रखे एक फूल को घर में लाके अपने रख दीजिए, या मंदिर से जो आपने फूल चढ़ाए उनमें से एक फूल को आप ले आइए। ऐसा करने से घर की देवी लक्ष्मी माँ आप पे प्रसन्न होएंगी। धन की देवी आप पे हमेशा दया बना के रखेंगी। उनका वास घर में बना रहेगा और आपके घर में उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। इस दिन एक घी का दिया आपको चौखट पे भी जरूर रखना है। और इसी दिन दिए जलाने की जो परंपरा है वो कई तरीके से है। जैसे कि बोला जाता है कि आप दियों की जो संख्या है
वो किस प्रकार से रखें, किस प्रकार से दिए को बनाया जाए, घर में दीपदान कैसे किया जाए, तो इन सब के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है। आप उसमें जाके सब देख सकते हैं। इस तरीके से हम पूजा पाठ करेंगे, शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करेंगे तो हम पे हमेशा दया बनी रहेगी। और 5 चीज़ों का दान कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें ज़रूर करना चाहिए। विशेष कृपा माता लक्ष्मी की बनी रहती है। उस दिन हमको करना क्या है, सबसे पहले हमें दूध का दान, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन दान में वृद्धि होती है और लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी का जो घर में स्थायी वास होता है। दूसरा, हमें वस्त्रों का दान करना है। इस दिन गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्रों का दान करना, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है इससे, और सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तीसरा होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्न का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन अन्न का दान करने से माँ अन्नपूर्णा के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहती है। चौथा दान है कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान, अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गुड़ का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बनती है और धन दान से जीवन परिपूर्ण रहता है। पांचवा होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या घाटों या फिर तुलसी या पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान, जो कि बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। दीपदान करने से बोला जाता है कि जीवन का अंधकार दूर होता है, सुख समृद्धि और शांति का घर में आगमन होता है। 365 बाती वाला दिया भी इसी दिन दान किया जाता है। अगर आप वो करेंगे तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल की प्राप्ति होएगी, सुख समृद्धि आपके घर में हमेशा बनी रहेगी और पूरे साल भर बोला जाता है जो पूर्णिमा का जो फल होता है वो आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप दिए दान कर सकते हैं, 7 दिए दान कर सकते हैं और 365 बाती का दिया भी आप घर पे ही बना के घर पे ही दीपदान कर सकते हैं, अगर आप बाहर किसी पवित्र नदी में नहीं जा पा रहे हैं काम करने के लिए। तो माता रानी और विष्णु जी आप पे कृपा बना के रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।